तो गोली का जो मुहाना होता है, सिरा होता है, वो है। हमने खुद ढूंढा तो गाड़ी के लाइट के फ्लैश से चालू के पता चला इन लोगों को गोली का एक खोखा मिला। अचानक से एक शख्स पे गोली चलती है जिसका नाम विकास प्रजापति है, जिसकी उम्र 25 से 26 साल बताई गई। और ये मामला थोड़ा संदेहास्पद है, तस्दीक कर रहे हैं इसकी। ये दीवार देख रहे हैं और दीवार में ये जो एरिया देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि यहाँ पर बंदूक की जो गोली होती है वो लगने की ये निशान है। जामुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत जामुल थाने से कुछ ही मीटर की दूरी पर यहाँ पर साप्ताहिक बाज़ार लगता है और मैं जहाँ पर अभी आपको लेकर के जा रहा हूँ, ये आप ये दीवार देख रहे हैं और दीवार में ये जो एरिया देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि यहाँ पर बंदूक की जो गोली होती है वो लगने की ये निशान है। अब ये पूरा घटनाक्रम क्या हुआ है मैं आपको तफ्तीश से बताता हूँ। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, कैमरे के पीछे सचिन भाव हैं। इस वक्त हम लोग जहाँ पर हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। जामुल के जो साप्ताहिक मार्केट है ठीक उसके सामने है और बताया ये जा रहा था कि कल 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास, 7:30 बजे कोई बहुत बड़ा समय तो है नहीं, उस समय अचानक से एक शख्स पे गोली चलती है जिसका नाम विकास प्रजापति है, जिसकी उम्र 25 से 26 साल बताई गई। और जैसा कि थाने में उसके भाई मौजूद है, उसने उन तमाम सारी कहानियां बताई हैं। वो कितनी सच है कितनी झूठ ये नहीं बता सकते, फ़िलहाल सब जांच का विषय है। लेकिन इसी जांच के विषय के दरमियान आपको वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ सचिन भाऊ के कैमरे से, जिन तस्वीरों में आप गोली का जो मुहाना होता है, सिरा होता है, वो है। अधिकारियों का चूँकि कहना ये है कि जब गोली लग पड़ती है या चलती है तो सामने का हिस्सा डैमेज होता है, लेकिन ये हिस्सा डैमेज नहीं हुआ, ऐसा उनका कहना है। तो तमाम जांच के इन विषयों के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि शाम के समय अगर भरे बाज़ार के बीच इस तरह की स्थिति होती है तो कोई सुनता क्यों नहीं। और चूँकि उसके बड़े भाई ने जो बताया कि वो बाहर काम करता है, वो कुछ समय के लिए यहाँ पर आया हुआ है, आने के बाद वो ये भी बता रहा है कि उनका कुछ पुराना विवाद किसी के साथ था। बहुत सारी चीज़ें इसमें सामने आ रही है। सबसे पहले तो जो प्रार्थी, जो शख्स है जिस पे ये बताया जा रहा है कि उस पर गोली चली थी, उसके भाई का बयान सुन लीजिए आप। कल हमारे घर में ना, मैं घर में था, मेरे छोटे भाई का कॉल आया था जिसमें उसने बताया कि मेरे ऊपर फायरिंग हुआ है। यानी मैं घबरा के यहाँ आया हूँ, मुझको इतना नहीं मालूम था इसके बारे में, लेकिन आके यहाँ पास पता चला कि सच में उस पर फायरिंग हुआ है। मैं यहाँ आया कि पुलिस के वो थाने पे ही था, थाने के साथ में हम लोग साथ में गए जहाँ पास दी हुआ ये कांड हुआ था, जिसको कैलाश नगर क्या बोला जाता है, मार्केट, वहाँ गए। बहुत ढूंढने के बाद जात पड़ताल पे पता चला, हम लोग को दिखा। हमने खुद ढूंढा तो गाड़ी के लाइट के फ्लैश से चालू के पता चला इन लोगों को गोली का एक खोखा मिला। हमको खुद को यकीन नहीं था मेरे को, लेकिन जब मेरे सामने ये हुआ मुझको ये पता चला। यही मैं चाहता हूँ कि किस पर शक है? आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम है विकास। सामने देखना भैया, किस पे शक है? मुझे शक है करण शाह पे। करण शाह कौन है? ये करण शाह जो भी है, मैं ये सीधे उनका नाम बता रहा हूँ। उनका नाम है वहाँ संजय टेंट हाउस के नाम से फेमस है वहाँ। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये तीसरी बार है। संजय टेंट हाउस कहाँ पे? संजय टेंट हाउस आपका कैंप 2 साहू लकड़ी टाल। पुलिस जुड़ी हुई है, अपने सबूत ढूंढने पे लगी है। पर मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मेरा सहायता करो। आपका भाई करता क्या था? मेरा भाई, देखिए, मेरा भाई इवेंट का काम करता है और प्लस वो जोमेटो का भी काम करता है। ठीक, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम गंगाधर प्रजापति है। बयान के बाद पूरी घटनाक्रम की जानकारी जैसा कि उसके भाई ने दी है शख्स के। अब जो अधिकारी का बयान है वो एक बार आप तक पहुंचाते हैं। विकास प्रजापति करके प्रार्थी है, और उसने बताया कि मैं उसको कैलाश नगर में बुला करके उस पर गोली चलाया गया करके। हम इस मामले की 3-7 तो कायम कर दी है, पर ये मामला थोड़ा संदेहास्पद है, तस्दीक कर रहे हैं इसकी कि इसमें क्या रूप लेता है। तो क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में 6:30 बजे 7 बजे गोली चलने की बात कर रहे हैं, किसी ने भी इस बात की सूचना नहीं दी और बाजार का इलाका है तो निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को सुनाई देना था इसकी आवाज़। फिलहाल इस पर 3-7 पंजीबद्ध करके आगे की विवेचना जारी है। सड़क पर कुछ पड़ा हुआ भी, वो आप लोग भी देखे होंगे, बुलेट बता रहे हैं। इसी बात की तो उस बुलेट से ही तो और बहुत सी चीज़ें हमको समझ में आ रही है कि दीवार पे छेद होना बता रहे हैं, जबकि बुलेट की जो चीज़ें हैं वो बहुत सी चीज़ें जो होती है बुलेट चपटी हो जाती है। जो बुलेट के सामने का हिस्सा है वो पूरा क्लियर है। क्या प्लान हो सकता है ऐसा कुछ? मे भी पॉसिबल है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम आगे बताएंगे आप लोग। इस पूरी जानकारी जो हासिल हुई थी इस पूरी घटना को लेकर के फिलहाल संदेह बहुत सारे सामने आ रहे हैं। अब पूरी क्लियरिफिकेशन तब होगी जब पूरी तरह से जांच हो जाएंगे। जांच तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि कुछ भी कभी भी अपनी तरफ से खबर बताना भी गलत होता है। इसलिए पूरी तस्दीक हो जाए, पूरी जांच पड़ताल हो जाए, पूरा रिज़ल्ट सामने आए, उसके बाद ही हम आप तक कुछ पहुंचाएंगे। फ़िलहाल के इतना ही, शुक्रिया।